गोस्वामी जी लिखते हैं, आइए एक मानस की चौपाई लें। सुमरिय नाम रूप बिन देखे। हम आपने कभी भगवान को देखा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ो राम की बात, किसी को हमने देखा नहीं है और उससे हमें आपको मिलना है। क्या रास्ता है? हमने उसको रूप नहीं देखा, शकल नहीं देखी, केवल उसका नाम जानते। तो क्या रास्ता है उसको प्राप्त करने का? हाँ तो जरा जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई व्यक्ति आए और गुप्ता जी का नाम न जानता हो या केवल नाम जानता हो, शकल न देखी हो उसने, यहाँ आकर के आवाज़ दे, भाई कौरा जी इतने में कौन जाएगा? जिसका नाम बुलाया जाएगा वही जाएगा। और ये खुद कहेंगे कि भैया क्या बात है, मैं ही करोड़ा हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कहेगा नहीं क्या? देखो देखा नहीं था कभी, पहचानता नहीं थे कभी, लेकिन नाम लेने से कौन गया और खुद कहना पड़ा भैया मैं ही हूँ, बोलो। मिलन हो गया केवल नाम से। इसी तरह से हम भगवान को जानते नहीं और भगवान से हमें मिलना है तो क्या करें? गोस्वामी कहते हैं कुछ ना करो, केवल नाम से पुकार। सुमरिय नाम रूप बिन देखे। आपने भगवान को भी देखा नहीं है, लेकिन अच्छा तो क्या है कि जैसे एक व्यक्ति को हम नहीं जानते लेकिन नाम जानते हैं, तो व्यक्ति की पहचान हो जाती है। इसी तरह से कहते हैं गोस्वामी जी कि भगवान का नाम नहीं जानते हो, कोई बात, भगवान का नाम जानते हो, उनकी शकल नहीं देखी कभी, पहचानते नहीं हो कि छोटे हैं बड़े हैं, किस कैसे गोरे हैं काले हैं, लेकिन तुम नाम लो बस। सुमरिय नाम रूप बिन देखे। क्या होगा? आवत हृदय सने विषय की, हृदय में वो आ जाएगा। लेकिन क्या है? अर्धालिका कहती है सुमरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने विषय की। स्नेह होना चाहिए, बस ध्यान दें। यदि कोई गुप्ता जी को बुलाए और शायद दुश्मन हो तो बोलिए और छिप जाए। क्यों? स्नेह नहीं उसके अंदर बल्कि कटता है। तो विशेष बात यह है जब हम आपको पुकारें, जब आप नाम लो तो उस नाम के साथ साथ में प्रेम का सावन होना चाहिए। यदि प्रेम नहीं है तो कितनों भी कीर्तन गाओ। ध्यान देना, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा, हमें बैठा है और हमें बुला रहा है, लेकिन हम ये जान जाएं ये हमें मारने के लिए बुला रहा है, ये हमारा दुश्मन है, तो हम शायद ये जान जाएं कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा साथी है, दौड़ करके बताओ भैया क्या बात। तो गोस्वामी जी कहते हैं ध्यान देना कि हमें आपको राम को बुलाते हैं, राम क्यों नहीं आते हमारे हृदय? आना चाहिए। क्यों? गुप्ता जी तो हो सकता है कहीं हो न सुने, लेकिन भगवान हरिव्यापक। और दूसरी बात क्या है? अभी क्या कह रही थी? बिन पढ़े चले सुने बिन काना। विशेष बात है, हमारे आँख तो कान है, हो सकता है बहरे हो जाए, न सुनाई दे, चिल्लाते रहो। लेकिन परमात्मा कैसा है? उसके कान नहीं है, लेकिन वो इतनी धीमी, इतनी माइन्यूट आवाज़ सुनता है कि तुम सो रहे हो, सपने में देख रहे हो, चिल्ला तो सुन रहा, क्योंकि उसके कान नहीं है। और हरिव्यापक हो, बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन करम करे बिन। तो इसलिए पहली बात शर्त ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें आपको हृदय में प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जानना चाहते हो, भगवान को रिझाना चाहते हो, तो शर्त ये है कि हमारे अंदर जब हम आवाज़ दें, कीर्तन करें, बुलाएं, स्मरण करें, तो हमारे अंदर
प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम कैसे होता है, प्रश्न उठता ये, जैसे हम आप कहें कि आप अपने पति का या अपने लड़के का नाम दो, अपने बच्चे को बुलाओ, यहाँ बच्चा नहीं है लेकिन बच्चे का तुम स्मरण करो, तो क्या होगा, जैसे हम अपने बच्चे का स्मरण करेंगे तो बच्चे के साथ साथ उसकी फोटो आएगी ना आएगी, क्यों नहीं? हमने कहा अपने पिता का याद करो, तो पिता के याद में उनकी फोटो आएगी नहीं आएगी। तो जब हम आप भगवान को बुलाते हैं तो भगवान का चित्र भी हमारे अंदर आना चाहिए पहली शर्त। नहीं तो क्या कहते, करमी माला फिर अजिभ्या मुखमाय और मनुआ तो चौदस फिर, ये तो सुमरन। और होता यही, हम आपसे पूछें कि आपने ओम नमः शिवाय कहा, बताओ हमारे अंदर क्या आया? भगवान आए? भगवान को नहीं देखा तुमने, ठीक है, लेकिन भगवान का भी शंकर जी को मूर्ति चढ़ाई, पान चढ़ाया, तो वो तो आना चाहिए। और बोलो जितने में ओम नमः शिवाय कहा, क्या भगवान की छवि आई? क्या मंदिर में गए? क्या होता है सुमरन करने? सुमरन यहाँ करते ओम नमः शिवाय यहाँ करते, हमें घर में रोटी बनाना है। बोलो कैसे काम चलेगा? कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब हम आप कीर्तन करें तो जिस भगवान का कीर्तन, भले ही नहीं जान, ठीक है, हम ये मानते हैं कि आपने देखा नहीं है, भगवान शंकर को देखा नहीं है, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर तो देखिए, वृंदावन तो गई हूँ, मथुरा गई हूँ, अपने मंदिर गई हूँ, महाशंकर जी की मूर्ति है कि नहीं? जब हम ओम नमः शिवाय कहें तो हमें करना क्या चाहिए कि हम चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, भगवान के सामने नमस्कार कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय रहा है। जैसे हम आपको कहें पिताजी याद करो, तो पिताजी के याद करते ही हमारे हृदय में आ जाए ना जाए, तभी उसका फल है। कबीर ने कहा महाराज कैसे करें? वो कहते हैं सुमरन सोमन लाइए, ऐसा मन सुमरन में हो, ऐसा सुमरन सुमन लाइए जैसे कीड़ा कबीर बिसारे आपनो होए जाए क्यों रंग, उसी रंग में रंग जाए, अर्थात हमारा तन मन भगवान में लय हो जाए, लीन हो जाए, उसी में जिसकी हम याद करें बस वही हमारे अंदर। कहते हैं